80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। साथियों, यह वास्तविकता है और इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि समाज विज्ञान के बारे में हमने जो कदम उठाए हैं वे यूरोप और अमेरिका को अभी उठाना बाकी है, लेकिन हमने तो यूरोप और अमेरिका को ही अपना आदर्श मान लिया है और उनकी नकल करके हमने संविधान की संरचना की। उनके वहाँ 2400 वर्षों से स्थापित संस्थाओं जैसी संस्थाएं हमने अपने यहाँ स्थापित की। ऐसा करने के बदले हमने अनुभव के आधार पर अपनी संस्कृति और अपने देश की परिस्थिति के अनुरूप अलग संस्था स्थापित की होती तो हम बहुत आगे बढ़ गए होते और उनको भी उससे कुछ नया सीखने को मिलता, लेकिन हमने तो पूरा स्वरूप व चिंतन पूरा वहाँ का ही ले लिया। हमने अपने हजारों वर्षों के अनुभव को बेकार मान लिया। यह हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ठीक है, हमने उनके पास से लोकतंत्र की पद्धति स्वीकारी तो भले ही स्वीकारी, लेकिन अब उसे हम अपनी भारतीयता का रंग लगाकर उसे परिशुद्ध करें, उसका शोधन करें, दोष निवारण करें, उसकी कमियों को दूर करें। समाजशास्त्र का हमारा अपना अनुभव काम आना चाहिए। आवश्यकता हो और आज का पूरा स्वरूप ही बदलना पड़े तो बदल दें, और सही अर्थों में देखें तो केवल स्वरूप बदलने की ही बात नहीं है, हृदय बदलने की भी बात है, मूलभूत भावना बदलने की बात है। यह पश्चिम के लोगों का नीति शास्त्र है, लेकिन वास्तव में तो यह अनीति शास्त्र ही है, जिसे नीति शास्त्र की तरह बनाया गया है। इसमें परस्पर हित विरोध की ही कल्पना है, और ऐसा मानना बहुमत के लिए अल्पमत का बलिदान करवाना है, जो कि एक गलत धारणा है। इसी कारण आज दुनिया में बहुमत और अल्पमत का झगड़ा मचा है। भारतीय परंपरा तो इससे निराली है। यहाँ तो हम सर्वभूत हित ऐसा भी लक्षण शब्द काम में ले लेते हैं। सर्वभूत में मानव जाति के साथ दूसरा भी सभी कुछ आ जाता है। यहाँ तो यह माना जाता है कि फसल पर पक्षियों का भी हक है। ऐसी भावना ही प्रजातंत्र को उसके सही स्वरूप में पूर्ण रूप से विकसित कर सफल बना सकेगी। प्रजातंत्र का
वास्तविक अर्थ ही यह है कि परस्पर के हित के बीच से विरोध दूर हो। सबका हित एक है। धन्यवाद।